जम्मू ईस्ट से युद्धवीर सेठी जो हैं वो चुनाव जीत गए हैं और बात करने के लिए हमारे साथ प्रिया सेठी हैं, पूर्व मंत्री रही हैं और युद्धवीर सेठी की पत्नी भी हैं। उनसे बात करते हैं। मैम, क्या लग रहा था आपको? पहले से ही ऐसा लग रहा था कि युद्धवीर जी जीतेंगे इस सीट? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लग रहा था जिस तरह से लोगों का प्यार सेठ साहब के ऊपर था, परिवार के ऊपर था, और जिस तरह से काम हुए हैं 35 साल का जो संघर्ष रहा है, जो एक मुझे लगता है ज़मीनी स्तर पर जुड़ के लोगों के साथ रहे हैं, उसका ही फल है कि हर माँ ने, हर बेटे ने, हर भाई ने, हर बहन ने आशीर्वाद युद्धवीर सेठी जी को दिया है। लेकिन हम देख रहे हैं जम्मू रीजन में क्लीन स्वीप आप लोगों ने किया है और 29 सीटों के आसपास आपको आ रहे हैं। आपको लगता है कि लोगों ने पूरा प्यार जम्मू के लोगों ने आपको दिया? बिल्कुल। जब हमारी लोकसभा के इलेक्शंस थे, हमने 36 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़े थे और 36 सीट्स में से 29 सीट्स तब भी हम जीते हुए थे। और ये प्यार है जो लोगों का लोकसभा से लेकर अब तक हमें मिल रहा है, असेंबली के अंदर मिल रहा है। मुझे लगता है ये लोगों का प्यार जो है, हम इसका पूरा मान सम्मान रखेंगे आने वाले समय के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का हर एक एमएलए, हर एक कार्यकर्ता, हर एक लीडर उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा, उनके हितों में बात करेगा और के हितों के लिए जो वो खड़ा रहेगा। लेकिन कई मलाल है क्योंकि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मेजोरिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आपको मलाल है क्योंकि इंडिपेंडेंस भी उतना जो परफॉर्मेंस करनी थी वो कर नहीं पाए हैं? देखिए, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, लोगों का वर्डिक्ट है। जो लोगों ने हमें वोट डाला है, जिस भी पार्टी को डाला है, एक अच्छा जनाधार, जहाँ 6% या 7% से लोग जीत कर आते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते थे, असेंबली के मेंबर्स बनते थे, आज वहाँ पर इतनी तादाद में वोटिंग हो रही है। लोगों ने अपना मत जो है खुल के दिया। मुझे लगता है इसको हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन रविंद्र रैना प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, उसका दुख है आप लोगों को? बिल्कुल दुख है, दुख है। बहुत मेहनती हमारा ऐसा नेता, बिल्कुल दुख है, क्योंकि मैंने खुद ज़मीनी स्तर पर वहाँ काम किया है। जब आपके लोकसभा के इलेक्शंस थे, 15-20 दिन हम रहे थे, बहुत लोगों का काम हुआ है। क्या कारण रहे, किस तरह से रहे, लेकिन बहुत एक सक्षम हमारा लीडर, हमारे साथ हमेशा। लीडर इज़ ऑलवेज अ लीडर। लास्ट सवाल है मेरा कि क्या अब जम्मू के लोगों के लिए क्या प्रायोरिटी रहेगी बीजेपी की, जो सारे एमएलए जीत के आए हैं? देखिए, हमने संकल्प पत्र माननीय अमित शाह जी ने हमारे आपके सबके सामने उसका इनॉग्रेशन किया था। जो संकल्प पत्र के अंदर 25 बिंदु हैं, हम कोशिश करके उन 25 बिंदु को मनवाने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय के अंदर हर एक व्यक्ति का मैं तो कहती हूँ कास्ट, क्रीड और रिलीजन से उठकर हर व्यक्ति का काम हो। और हक सक्षम व्यक्ति जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं 10 साल तक जो लोगों की उपेक्षाएं थी, अपने सेक्रेटरीट से जो लोग कम जाना शुरू हो गए थे, मुझे लगता है अब लोगों के काम जो है अच्छे से होना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये है प्रिया सेठी और उनके साथ यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रिया सेठी खुद भी मिनिस्टर रही हैं और अब उनके पति जो हैं वो यहाँ से जो जम्मू ईस्ट की सीट है उससे यहाँ पर जीते हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि जम्मू के लोगों ने भरपूर प्यार जो है उनको यहाँ पर दिया है, लेकिन जो लोगों ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मैंडेट दिया है उसे भी यहाँ पर बीजेपी के नेता जो हैं वो स्वीकार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के नतीजे जो हैं वो अब लगभग साफ हो गए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है उनको मेजोरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर जम्मू रीजन की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर उभरी है और अब यहाँ पर बीजेपी 29 सीटें जो है वो यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रही है और जम्मू की सारी सीट जो है उस पर बीजेपी ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है और कांग्रेस पार्टी जो है वो लगभग सारी सीटें जो हैं वो जम्मू रीजन से यहाँ पर हार गई हैं। ऐसे में एक बड़ा यहाँ पर बीजेपी को जन समर्थन जो है वो जम्मू रीजन में यहाँ पर मिला है। लेकिन ज़रूर जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन हुआ था उसमें अब यहाँ पर मेजोरिटी मिलती हुई नज़र जो है वो यहाँ पर इस गठबंधन को यहाँ पर आ रही है। बीजेपी जो है वो यहाँ पर मजबूती से लड़ी और उसमें यहाँ पर स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह और साथ ही साथ यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो है वो भी यहाँ पर स्टार प्रचारक के रूप में दिखे और उसका फ़ायदा जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर नज़र जो है वो यहाँ पर आया है। और अब बीजेपी के और जो यहाँ पर दूसरे पार्टी है उनके कार्यकर्ता यहाँ पर जो काउंटिंग सेंटर है उसके बाहर यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें यहाँ पर उत्साह जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी ने एक तरह से पूरा क्लीन स्वीप कर लिया है जम्मू रीजन में। आपको लगता है कि बीजेपी ने एक जिसे कह रहे थे कि जम्मू में वो सारी सीटें जीतेंगी वो जीत गई है? जी, जिस प्रकार से हमारे
जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से एनसी, पीडीपी और कांग्रेस की सरकार रही है, मगर उन्होंने भी आज तक इतना मैंडेट हासिल नहीं किया है जितना भाजपा ने, एक अकेली पार्टी ने जितना इस बार मैंडेट लिया है। तो हमें पूरी प्रसन्नता है, पूरी खुशी है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे मार्जिन से जीते हैं। लेकिन सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अभी भी आगे हैं आप लोगों से। भाई साहब, सरकार बने या ना बने, हमें इतना काफी है कि हमारे जो हमने जिनके लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी, हमें जम्मू में काम किया, जम्मू की सारी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन क्या चाहते हैं आप, क्या किसकी सरकार बने, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, हमारा जो आश्वासन था कि डोगरों की यहाँ से सीएम हो। हर बार आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर लाल चौक से आवाज़ उठती थी, लेकिन हम चाहते हैं कि जम्मू के अंदर से कोई ना कोई सीएम जो है हमारे लेकिन लगता है अब हो पाएगा ऐसा? जी बिल्कुल होगा। हमारी सरकार पे हमें पूरा भरोसा, और हमारे श्यामलाल शर्मा जी है वो भारी मतों से जम्मू नॉर्थ की जनता ने उनको विश्वास जताया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर लगातार जो जीत यहाँ पर मिली है बीजेपी को, उसका जश्न जो है वो यहाँ पर मना रहे हैं। जम्मू की और जो जम्मू के आसपास के इलाके हैं वहाँ की सारी सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीतने में कामयाब रही है, और ज़रूर एक सीट जो है छम की, वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सतीश शर्मा जो है वो जीते हैं। वो कांग्रेस के जो सांसद थे मदन लाल शर्मा, उनके यहाँ पर बेटे थे और उनको यहाँ पर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, और इंडिपेंडेंट वो यहाँ से चुनाव लड़े थे और वो यहाँ पर जीते हैं। ऐसे में ज़रूर यहाँ पर एक तरह से फ्रैक्चर मैंडेट जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस पार्टी है वो यहाँ पर मेजोरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और अगर उन्हें यहाँ पर इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो यहाँ सपोर्ट देते हैं और पीडीपी सपोर्ट देती है, तो यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हैं वो यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। जम्मू से युद्धवीर सेठी जो हैं वो चुनाव जीत गए हैं, और बात करने के लिए हमारे साथ प्रिया सेठी हैं, पूर्व मंत्री रही हैं और युद्धवीर सेठी की पत्नी भी हैं। उनसे बात करते हैं। मैम, क्या लग रहा था आपको, पहले से ही ऐसा लग रहा था कि युद्धवीर जी जीतेंगे इस सीट? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लग रहा था जिस तरह से लोगों का प्यार सेठ साहब के ऊपर था, परिवार के ऊपर था, और जिस तरह से काम हुए हैं 35 साल का जो संघर्ष रहा है, जो एक मुझे लगता है ज़मीनी स्तर पर जुड़ के लोगों के साथ रहे हैं, उसका ही फल है कि हर माँ ने, हर बेटे ने, हर भाई ने, हर बहन ने आशीर्वाद युद्धवीर सेठी जी को दिया है। लेकिन हम देख रहे हैं जम्मू रीजन में क्लीन स्वीप आप लोगों ने किया है, और 29 सीटों के आसपास आपको आ रहे हैं। आपको लगता है कि लोगों ने पूरा प्यार जम्मू के लोगों ने आपको दिया? बिल्कुल। जब हमारी लोकसभा के इलेक्शंस थे, हमने 36 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़े थे, और 36 सीट्स में से 29 सीट्स तब भी हम जीते हुए थे। और ये प्यार है जो लोगों का लोकसभा से लेकर अब तक हमें मिल रहा है, असेंबली के अंदर मिल रहा है। मुझे लगता है ये लोगों का प्यार जो है, हम इसका पूरा मान सम्मान रखेंगे। आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हर एक एमएलए, हर एक कार्यकर्ता, हर एक लीडर उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा, उनके हितों में बात करेगा और के हितों के लिए जो वो खड़ा रहेगा। लेकिन कई मलाल है क्योंकि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मेजोरिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आपको मलाल है क्योंकि इंडिपेंडेंस भी उतना जो परफॉर्मेंस करनी थी वो कर नहीं पाए? देखिए, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, लोगों का वर्डिक्ट है। जो लोगों ने हमें वोट डाला है, जिस भी पार्टी को डाला है, एक अच्छा जनाधार, जहाँ 6% या 7% से लोग जीत कर आते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते थे, असेंबली के मेंबर्स बनते थे, आज वहाँ पर इतनी तादाद में वोटिंग हो रही है। लोगों ने अपना मत जो है खुल के दिया। मुझे लगता है इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन रविंद्र रैना प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, उसका दुख है आप लोगों को? बिल्कुल दुख है, दुख है। बहुत मेहनती हमारा ऐसा नेता, बिल्कुल दुख है, क्योंकि मैंने खुद ज़मीनी स्तर पर वहाँ काम किया है। जब आपके लोकसभा के इलेक्शंस थे, 15-20 दिन हम रहे थे, बहुत लोगों का काम हुआ है। क्या कारण रहे, किस तरह से रहे, लेकिन बहुत एक सक्षम हमारा लीडर, हमारे साथ हमेशा, लीडर इज़ ऑलवेज अ लीडर। लास्ट सवाल है मेरा कि क्या अब जम्मू के लोगों के लिए क्या प्रायोरिटी रहेगी बीजेपी की, जो सारे एमएलए जीत के आए हैं? देखिए, हमने संकल्प पत्र माननीय अमित शाह जी ने हमारे आपके सबके सामने उसका इनॉग्रेशन किया था। जो संकल्प पत्र के अंदर 25 बिंदु हैं, हम कोशिश करके उन 25 बिंदु को मनवाने की कोशिश करेंगे, और आने वाले समय के अंदर हर एक व्यक्ति का मैं तो कहती हूँ कास्ट, क्रीड और रिलीजन से उठकर हर व्यक्ति का काम हो। और हक सक्षम व्यक्ति जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं 10 साल तक जो लोगों की उपेक्षाएं थी, अपने सेक्रेटरीट से जो लोग कम जाना शुरू हो गए थे, मुझे लगता है अब लोगों के काम जो है
अच्छे से होना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये है प्रिया सेठी और उनके साथ यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रिया सेठी खुद भी मिनिस्टर रही हैं और अब उनके पति जो हैं वो यहाँ से जो जम्मू ईस्ट की सीट है उससे यहाँ पर जीते हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि जम्मू के लोगों ने भरपूर प्यार जो है उनको यहाँ पर दिया है, लेकिन जो लोगों ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मैंडेट दिया है उसे भी यहाँ पर बीजेपी के नेता जो हैं वो स्वीकार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के नतीजे जो हैं वो अब लगभग साफ हो गए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है उनको मेजोरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर जम्मू रीजन की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर उभरी है और अब यहाँ पर बीजेपी 29 सीटें जो है वो यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रही है और जम्मू की सारी सीट जो है उस पर बीजेपी ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है और कांग्रेस पार्टी जो है वो लगभग सारी सीटें जो है वो जम्मू रीजन से यहाँ पर हार गई हैं। ऐसे में एक बड़ा यहाँ पर बीजेपी को जन समर्थन जो है वो जम्मू रीजन में यहाँ पर मिला है, लेकिन ज़रूर जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन हुआ था उसमें अब यहाँ पर मेजोरिटी मिलती हुई नज़र जो है वो यहाँ पर इस गठबंधन को यहाँ पर आ रही है। बीजेपी जो है वो यहाँ पर मजबूती से लड़ी और उसमें यहाँ पर स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह और साथ ही साथ यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो है वो भी यहाँ पर स्टार प्रचारक के रूप में दिखे और उसका फ़ायदा जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर नज़र जो है वो यहाँ पर आया है। और अब बीजेपी के और जो यहाँ पर दूसरे पार्टी है उनके कार्यकर्ता यहाँ पर जो काउंटिंग सेंटर है उसके बाहर यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें यहाँ पर उत्साह जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी ने एक तरह से पूरा क्लीन स्वीप कर लिया है जम्मू रीजन में। आपको लगता है कि बीजेपी ने एक जिसे कह रहे थे कि जम्मू में वो सारी सीटें जीतेंगी वो जीत गई है? जी, जिस प्रकार से हमारे जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से एनसी, पीडीपी और कांग्रेस की सरकार रही है, मगर उन्होंने भी आज तक इतना मैंडेट हासिल नहीं किया है जितना भाजपा ने, एक अकेली पार्टी ने जितना इस बार मैंडेट लिया है। तो हमें पूरी प्रसन्नता है, पूरी खुशी है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे मार्जिन से जीते हैं। लेकिन सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अभी भी आगे हैं आप लोगों से। भाई साहब, सरकार बने या ना बने हमें इतना काफी है कि हमारे जो हमने जिनके लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी, हमें जम्मू में काम किया, जम्मू की सारी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन क्या चाहते हैं आप, क्या किसकी सरकार बने, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, हमारा जो आश्वासन था कि डोगरों की यहाँ से सीएम हो। हर बार आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर लाल चौक से आवाज़ उठती थी, लेकिन हम चाहते हैं कि जम्मू के अंदर से कोई ना कोई सीएम जो है हमारे। लेकिन लगता है अब हो पाएगा ऐसा? जी बिल्कुल होगा। हमारी सरकार पे हमें पूरा भरोसा और हमारे श्यामलाल शर्मा जी है वो भारी मतों से जम्मू नॉर्थ की जनता ने उनको विश्वास जिताया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर लगातार जो जीत यहाँ पर मिली है बीजेपी को उसका जश्न जो है वो यहाँ पर मना रहे हैं। जम्मू की और जो जम्मू के आसपास के इलाके हैं वहाँ की सारी सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीतने में कामयाब रही है और ज़रूर एक सीट जो है छम की वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सतीश शर्मा जो है वो जीते हैं। वो कांग्रेस के जो सांसद थे मदन लाल शर्मा उनके यहाँ पर बेटे थे और उनको यहाँ पर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था और इंडिपेंडेंट वो यहाँ से चुनाव लड़े थे और वो यहाँ पर जीते हैं। ऐसे में ज़रूर यहाँ पर एक तरह से फ्रैक्चर मैंडेट जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस पार्टी है वो यहाँ पर मेजोरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अगर उन्हें यहाँ पर इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो यहाँ सपोर्ट देते हैं और पीडीपी सपोर्ट देती है तो यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हैं वो यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।